मित्रों, प्रेम और विश्वास कभी भी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कर्क राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कर्क राशि वाले कैसे होते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद कर्क राशि वालों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कर्क राशि वाले कैसे होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और इस राशि के व्यक्ति काफ़ी भावुक लोग होते हैं और दूसरों की मदद और टकराव से बचने में काफ़ी सजग रहते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनके कार्यों और विचारों में काफ़ी चंचलता पाई जाती है। इनकी खासियत ऐसी होती है कि अपने आसपास हमेशा परिवार जैसा माहौल बना लेते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है और कर्क राशि के लोगों को नए लोगों से मिलने में ज़्यादा समस्याएं नहीं होती और जल्द ही लोगों में घुल मिल जाते हैं। ये लोग बहुत ही भावुक होते हैं और भावनाओं में फंसकर ये अपना भला बुरा भी कई बार नहीं सोच पाते। ये आत्मविश्वासी और न्यायप्रिय होते हैं कर्क राशि वाले। इनका अपने परिवार के प्रति भी लगाव होता है। ये अपने परिवार को प्रेम करने वाले होते हैं। परिवार के साथ इनको समय बिताना अच्छा लगता है। अपनी माँ की देखभाल करने वाले होते हैं। मित्र बहुत जल्दी बना लेते हैं, इसलिए इनके मित्र ज़्यादा होते हैं। ये मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। यात्रा करना इनको पसंद होता है और अपने जीवन काल में यात्राएं करते भी हैं। अपनी मातृभूमि से दूर जा सकते हैं। इनको विदेश यात्राएं करने का भी मौका मिल सकता है। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं, ये जीवन में कठिनाइयों यानी संघर्ष का सामना भी कई बार इनको करना पड़ता है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कर्क राशि वाले लोग जो होते हैं ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, लेकिन तरक्की जरूर पसंद करते हैं। इनको शांत और पारिवारिक जीवन काफ़ी पसंद आता है और परिवार की तरह ही अपने आसपास के लोगों की देखभाल करते हैं। ये आने वाली मुसीबतों को अपने से दूर रख करने में सक्षम होते हैं और इनको स्वतंत्रता काफ़ी पसंद होती है। इसके चलते परिवार में कभी कभी टकराव भी देखने को मिलता है। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इनको कई बार मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। और कर्क राशि वाले लोग काफ़ी कलात्मक और रचनात्मक होते हैं। अपनी परंपराओं से बहुत लगाव रखते हैं। भावुक होने के साथ साथ काफ़ी मूडी भी होते हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और क्रोध कर लेते हैं। व्यर्थ की बातें हो या काम की बातें, दोनों में काफ़ी माहिर होते हैं, क्योंकि बातें करना इनको बहुत पसंद होता है। लेकिन सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारियों को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी वफादार रहते हैं और स्वतंत्र विचार होने के कारण अपने पार्टनर को भी स्वतंत्रता देते हैं और उसके प्रति काफ़ी समर्पित भी होते हैं। बच्चों और परिवार का विशेष महत्व होता है इनके जीवन में। आमतौर पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब करने पर आते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। अच्छे माता पिता साबित होते हैं। अपने लोगों के लिए घर की सुख सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ते। काम और परिवार के बीच और अपने मित्रों के बीच तालमेल बनाना आता है और उनके लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। और इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपने मन की बात आसानी से साझा कर देता है। साथ ही ये आपकी समस्याओं को भी निपटाने में आपका साथ निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये लोग जो है कर्क राशि वाले काफ़ी जिम्मेदारी से प्रत्येक कार्य को करते हैं और अपने हर कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी ये आलसी देखे जाते हैं। इस चक्कर में कभी कभी आलस्य इनको ज़्यादा हो जाता है। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं, प्रेम के मामले में काफ़ी परवाह करने वाले लोग होते हैं और जितना प्रेम ये अपने साथी से करते हैं, बदले में उतना ही प्रेम ये खुद के लिए चाहते हैं। लेकिन प्रेम संबंध इनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं और पल भर में ही पूरी ज़िंदगी अपने साथी के साथ बिताने के बारे में सोच लेते हैं। और अपने प्रेम संबंधों में कभी कभी ये कठोर कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी कोमल हृदय वाले होते हैं। प्रेम में जिसको प्रेम करते हैं दिल से प्रेम करते हैं।
पर ये प्रेम का इजहार ज़्यादा नहीं कर पाते। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य ही होता है, फिर भी ये अपनी जीवन साथी के साथ तथा बच्चों के साथ काफ़ी लगाव रखते हैं, उनको काफ़ी प्रेम करते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं कर्क राशि वाले। चलिए अब कर्क राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जिनका गोचर सभी राशियों में होता रहेगा, और आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि है और स्वामी जो है वो मंगल हैं। और मंगल का गोचर हम देखें तो 1 जुलाई से वो दूसरे भाव में आपके सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। 18 अगस्त से कन्या में आएंगे, 3 अक्टूबर से तुला में आएंगे और 16 नवंबर से वृश्चिक में ही आएंगे और 28 दिसंबर से धनु में जाएंगे। तो धनु में सिर्फ 3 से 4 दिन का गोचर है, तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि तक उनका गोचर रहेगा। तो प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो कर्क राशि वालों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक के समय में थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना वहाँ पर आपके क्रोध के चलते, आपके अहम के चलते, आपकी वाणी के चलते आपके साथी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। यहाँ पर आपको वाणी पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है 1 जुलाई से 18 अगस्त तक के समय में। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का समय आपको सामान्य परिणाम देगा प्रेम संबंधों में, और 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय होगा वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पर बहुत जल्दी आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद हो सकते हैं और व्यर्थ की बातों के चलते आप दोनों एक दूसरे से झगड़ सकते हैं। 16 नवंबर से लेकर और दिसंबर लास्ट तक का जो समय है, 31 दिसंबर तक का समय, वो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी और संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा भी ज़्यादा होगा। और अगर कोई भी वाद विवाद पहले से चल रहे हैं, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपके साथी से बातचीत नहीं हो रही है और आप अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आए, वहाँ पर आपके लिए 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का समय बेहतर है। दूसरा जो समय रहेगा 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक का समय काफ़ी बेहतर है। तो अगर आपके वाद विवाद किसी भी तरह समाप्त नहीं हो पाते हैं तो 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक के समय में आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपके साथी के साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो सकती है, यानी आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। लेकिन जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा और अगर आपने कोई गलती की है तो सॉरी भी बोलना चाहिए। हालांकि प्रेम संबंधों में समय अच्छा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दूर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक का समय सबसे बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहां पर भी अगर हम देखें तो 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक का समय सबसे बेहतर है और 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का समय भी बहुत बेहतर है। ये जो 2 समय है 18 अगस्त से 3 अक्टूबर और 16 नवंबर से 31 दिसंबर, ये दोनों ऐसे समय हैं जब आप अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, आपके पहले से किसी से मित्रवत संबंध हैं उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी ये दोनों समय अच्छे हैं। अगर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये समय काफ़ी अच्छा है। ये दोनों समय आपको बहुत बेहतर परिणाम दिखाएंगे और यहाँ पर प्रेम संबंधों में आप देखेंगे कि आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए अगर हम देखें तो मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय बहुत बेहतर है और 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक का समय बहुत बेहतर है। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के वाद विवाद इस समय आप समाप्त कर सकते हैं, साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है, प्रेम संबंधों में भरोसा भी बढ़ेगा और किसी भी तरह की कोई समस्याएं हैं तो इस समय में आप दूर कर सकते हैं। बाकी समय आपको थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया समय है। कर्क राशि वालों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि में ही उनका गोचर पूरे 6 महीने रहेगा। तो सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में, हालांकि वो अष्टमेश भी हैं, आप देखेंगे जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद भी बहुत जल्दी हो सकते हैं।
तो कर्क राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि वैवाहिक संबंधों में आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने से बचें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में। और कर्क राशि वालों को ये भी सलाह है कि आप अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में भी किसी तरह की कोई बात विवाद ना करें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। और वहाँ पर अगर कोई बात विवाद चल रहा है तो उसको बड़ा करने से बचें, नहीं तो बात विवाद बढ़ सकता है। और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ भी पुरानी बातों को लेकर कोई भी गलतफहमियां ना बढ़ाएं, कोई भी बात विवाद ना करें, ये आपको मेरी सलाह है, नहीं तो फिर वो बात विवाद बढ़ जाएगा। और जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद चल रहे हैं तो उनको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ सुलझाएं, तभी आपके मतभेद समाप्त हो पाएंगे। अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा, गलतफहमियों पर नियंत्रण नहीं किया तो आपके मतभेद समाप्त नहीं हो पाएंगे। अगर आपके जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ से इन 6 महीनों में आपको अचानक कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है। विवाह से अलग अगर कोई संबंध हैं तो वो आपके जीवन साथी को इस समय पर पता चल सकते हैं। हालांकि विवाह से अलग संबंधों में आपकी मधुरता रहेगी, लेकिन आपके जीवन साथी को अवश्य ही पता चल सकते हैं कि आपके विवाह से अलग कोई संबंध हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर आपके विवाह से अलग संबंध ना हो तो ही अच्छा है आपके जीवन के लिए, लेकिन अगर हैं ही तो आप ध्यान रखकर चलें कि वहाँ पर वाद विवाद की संभावनाएं आपके जीवन साथी के साथ बन सकती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, इस बात का ध्यान रखें, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो। और जीवन साथी के साथ ईमानदार रहें और प्रेमी प्रेमिका के साथ भी ईमानदार रहें, यही मेरी आपको सलाह है। तो कुछ इस तरह के परिणाम कर्क राशि वालों को इन 6 महीनों में मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। उपाय की बात करें, शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें और कभी कभी सोमवार को ही शिवलिंग पर दूध भी अर्पित करें। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।